यहाँ हम देखते हैं लेंजियान और बिबुजियान पहुंच जाते हैं कल्टीवेटर को मारने के लिए। पर कल्टीवेटर बिबुजियान और लेंजियान के बोट के नीचे आ जाता है, जिससे कि वो दोनों हवा में उड़ने लगते हैं और दूसरी बोट पे चले जाते हैं। यहाँ पे और लोग भी उनकी हेल्प करते हैं जो उनके संग जाए गए हुए होते हैं। कल्टीवेटर काफी शक्तिशाली होते हैं, पर खैर उन लोग विजय पा लेते हैं और नाव से उड़ने लगते हैं, क्योंकि उनके सारे कल्टीवेटर नाव के नीचे आने लगते हैं, जिससे कि धीरे धीरे वो मार देते हैं। खैर यहाँ पे बिबुजियान को नचाते हुए भी लेंजियान को हवा में उड़ाना पड़ता है, और बिबुजियान को यहाँ पे भी मस्ती सूझ रही होती है, वो मजाक करने लगता है लेंजियान से। खैर सब कल्टीवेटर को मार देते हैं और इस बात की खुशी सब मनाने लगते हैं कि फाइनली हमने कर दिखाया, हम विजय हुए। और आगे आगे हम देखते हैं कि बिबुजियान लेंजियान को परेशान करने के लिए मदिरा खरीद हम देखते हैं बिबुजियान लेंजियान को परेशान करने के लिए मदिरा खरीद लेता है, और लेंजियान को पता नहीं चलता है। बिबुजियान ओ और उसका भाई मदिरा पीने लगते हैं एक रूम में बैठ के, जिससे कि वो हंसी मजाक कर रहे होते हैं, जिनकी आवाज़ लेंजियान को पहुंच जाती है। वो कमरे में पहुंच जाता है और वो कुछ कहने वाला होता है, इतने में बिबुजियान उस पर अपना मैजिक कर देता है, जिससे कि वो लेंजियान अपने उसके वश में हो जाता है। लेंजियान से वो बोलता है कि मदिरा पियो, तो वो मदिरा पीने लगता है। उठो बैठो, तो वो उठने बैठने लगता है। हम देखते हैं पूरी तरह बिबुजियान उसको अपने कब्जे में कर लेता है। खैर मैं ये बता दूं, सबके पास आध्यात्मिक शक्ति होती है, जिससे कि वो अपना अलग अलग मैजिक कर सकते हैं। बिबुजियान यहाँ पे यानी कि एक कठपुतली वाला मैजिक किया हुआ है, जिससे कि वो उसकी सारी बात मान रहा है लेंजियान। खैर सुबह होती है और पता चलता है कि लेंजियान ने मदिरा पी है, तो बदले में उसको 500 करोड़ की सजा मिलती है, जिससे कि बिबुजियान बोलता है कि ये सब मेरी गलती थी, उनको तो पता भी नहीं था कि मदिरा है ये। पर मास्टर कुछ नहीं सुनते हैं और दोनों को 500-500 करोड़ की सजा देती हैं, जिससे कि उनके शरीर में दर्द होता है। फिर वो एक झरने के पास जाते हैं, जहाँ पे उन्हें नहाने के लिए दिया। बिबुजियान और लेंजियान झरने में नहाने आते हैं, जहाँ पे वो बिबुजियान उससे माफ़ी मांगने लगता है और वो बोलता है कि मेरे वजह से तुम्हें मार खानी पड़ी। खैर इतने में ये लोग बात कर रहे होते, इतने में लेंजियान का पैर फिसल जाता है और वो अंदर एक पता नहीं पानी में चला जाता है, जहाँ पे एक अलग सी दुनिया होती है। वहाँ पे एक यंत्र रखा रहता है, जो कि एक पियानो होता है, जिसे लेंजियन अंदर तो जा सकता है पर बिबुजियान नहीं जा पा रहा होता है, जिससे कि लेंजियन अपना जो ताबीज है वो दोनों के हाथों में बांधने लगता है, और वो दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के चलने लगते हैं। हम देखते हैं वो दोनों एक संग अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एकदम से जो लेंजियन है उसकी पूर्वज आ जाती हैं और वो बताती हैं कि जने मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैं यहाँ पे लियन लोहे की रक्षा कर रही हूँ, और एक यन लोहे का टुकड़ा मैं तुम्हें देती हूँ रक्षा करने के लिए, और 3 टुकड़े वो मैजिक से गायब कर देती है। और वो बोलती है इतने सालों से मैं इसको संभाली रखी थी, और मैं इस मेरी आत्मा इसलिए अभी तक यहाँ है क्योंकि मेरे को कोई जिम्मेदार इंसान चाहिए था इसको रखने के लिए। खैर लेंजियान तुम जिम्मेदार हो और बिबुजियान भी समझदार है, इसलिए ये टुकड़ा मैं तुम्हें देती हूँ। वो बताती है कि ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है, जिसके लिए सारे कुल का नाश हुआ था, इसे संभाल के रखना, और इसके पीछे काफ़ी लोग पड़े हुए हैं, किसी के हाथ में मत लगने देना, अगर ये गलत हाथ में पड़ गया तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। और ये बात कह के वो वहाँ से चली जाती है। बिबुजियान का बड़ा भाई और उसके संग उसका दोस्त आता है बिबुजियान को ढूंढते हुए। खैर ये लोग मास्टर के पास दिखते हैं और मास्टर को वो टुकड़ा दिखाते हैं कि ये हमें आपके कुल देवता ने दिया है। इस बात का पता इन तीनों को बस पता होता है। दूसरे दिन लैंटर्न फेस्टिवल होता है, जिसमें बिबुजियान लैंटर्न पे दोनों खरगोश बनाता है, एक लेंजियानो की में एक अपने आई में, जिसमें लेंजियान हंसने लगता है मतलब कि मुस्कुराने लगता है, जिससे बिबुजियान उसे छेड़ने लगता है। बिबुजियान की ऐसी हरकतें देख के लेंजियान फिर गुस्से में आ जाता है। खैर बिबुजियान की वहाँ पे एक शिष्य से लड़ाई हो जाती है, जिससे कि मास्टर उसे घुटने में बैठने की सजा देते हैं दोनों जन को। मास्टर सोचते हैं कि ये रो रहा है, पर देखते हैं तो बिबुजियान खेल रहा होता है, और लेंजियान उसे देख करता गया बोलता है इसमें बचपना है, और वो अकेले ही यन लोहे का और टुकड़ों का पता लगाने चलने लगता है, जिससे कि बिबुजियान उसके संग संग जाने लगता है। बिबुजियान की तरफ देखा है, बिबुजियान की बचताना हरकतों के मारे ही लेंजियान अकेले निकला था, पर बिबुजियान आ जाता है और वो मस्ती करने लगता है। शहर में आता है जहाँ पे बिबुजियान एक मस्ती वाला मास्क ले लेता है और पीछे मुड़ के देखता है तो वो उसे डरा देता है। तो इसमें एक फनी कैरेक्टर दिखाया गया है जो हमेशा पंखा लेके घूमता रहता है, पर इससे ये अजीब है थोड़ा। खैर हम ड्रामे पे आते हैं। इन्हें पता चलता है कि फ्लावर फेस्टिवल रखा गया है, जिसे बिबुजियान और लेंजियान सुन के काफी अचंभव होता है, क्योंकि इनकी पूर्वज ने ही ये रखा होता है, मतलब लेंजियान की। और वो बोलती है वो तो कभी अपनी जगह से बाहर नहीं निकली है। फिर ये जाते हैं उस फ्लावर
फेस्टिवल की तरफ। और वहाँ पे जाके इन्हें पता चलता है, देखते हैं कि यहाँ पे सब तहस-महस है। और वो देखते हैं कि जू जो है वो यनलोहे का एक टुकड़ा लेके चला पता चलता है जूयान वो यनलोहा लेके जा चुका है। जूयान उस यनलोहे को हम देखते हैं वो फेरी मूर्ति पे लगा देता है, जिससे कि मूर्ति जिंदा हो जाती है। हम जिनको देखते हैं जो कि अपने भाई को ढूँढते-ढूँढते बैनिंग की बहन से मिलता है। बैनिंग की बहन बता देती है कि तुम्हारी भाई की जान खतरे में है। हाँ, हम इन तीनों को देखते हैं जो कि सो रहे होते हैं। एकदम से जो चिल्लाता है कि जिससे मूर्ति जिंदा हो जाती है और मूर्ति इन पे हमला करने लगती है। लेंजिया और बिबुजियान मूर्ति से लड़ने लगते हैं और वो जो है एक साइड खड़ा हो जाता है क्योंकि वो थोड़ा डरपोक टाइप का होता है। खैर वो मूर्ति ज्यादातर लेंजियान पे हमला कर रही होती है क्योंकि उसे यनलोहे की खुशबू आ रही होती है लेंजियान के पास से। बिबुजियान फाइट करते करते बोलता है ये तुम पे आशिक हो चुकी है तुम्हारी।